हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस प्रकार के पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न को हम लोग नेस्टेड फॉर लूप की मदद से प्रिंट करना सीखेंगे। बट उससे पहले आप देखो इस पैटर्न में क्या है। सबसे पहले फर्स्ट रो में 10 है, देन 9 8 एंड थर्ड रो में 7 6 5 एंड देन फोर्थ रो में है वैल्यू 4 3 2 1। कुछ ऐसा हमें प्रिंट कराना है, राइट। आप यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 10 टू 1। ठीक है। और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, आप यहाँ पे देखोगे कि जो फर्स्ट रो में जो है ना, एक्चुअली देखो ये रो कहलाता है ना, ये रो कहलाएगा और ये कॉलम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो कि फर्स्ट रो में है ना, जब फर्स्ट रो में आप हो तो फर्स्ट कॉलम तक ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है, और जब आप सेकंड रो में हो तो अप टू सेकंड कॉलम तक वैल्यू प्रिंट हो रहा है, यहाँ और यहाँ ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड एंड फोर्थ के लिए हो रहा है। ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में किए थे, है ना। जब भी आपको ना कुछ ऐसा अगर सेट मिले, ठीक है, इस टाइप का आपको राइट ट्रायंगल देखने को मिले, ऐसा सेट मिले, है ना, तो उसके लिए एक ही लॉजिक होगा, है ना। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत सारे लॉजिक से बना सकते हो, बट मैंने जो लॉजिक बनाया बताया है आपको, ठीक है, उस लॉजिक को अगर आप पकड़ करके चलते हो तो इस टाइप के सारे पैटर्न्स को बड़ा इजिली ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में, और सिंपली वहां पे हमारे पास टोटल 4 रो है। तो मैं सबसे पहले लूप चलाऊंगा रो रो के लिए, फॉर आर इन रेंज 1,5। ठीक है। 1,5 करने से क्या होगा, 1 यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू हो गया और 5 हो गया स्टॉप वैल्यू, है ना। तो ये जो मेरा लूप है टोटल 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 4 टाइम चलेगा, है ना। आर का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, 1 2 3 4, है ना, 5 से पहले ये रुक जाएगा। ठीक है। देन 4 सी इन रेंज, यहाँ पे आपको क्या कर देना, 1 कॉमा आर प्लस 1 कर देना है। ठीक है। इस टाइप का अगर पैटर्न आपको मिलता तो 1 कॉमा आर प्लस 1, क्यों, क्योंकि जब आर का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे आप पुट करोगे आर का वैल्यू, तो 1 प्लस 1 2, 2 स्टॉप वैल्यू हो जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या पॉसिबल होगा, 1 पॉसिबल होगा। यानी ये जो इनर लूप है ये वाला, है ना, इस फोर लूप के अंदर जो मैंने ये लूप डिफाइन किया है इनर लूप, ये एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट रो में हमें 1 ही वैल्यू प्रिंट करना है, सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करना है। जब आर का वैल्यू जब 2 होगा तो यहाँ पे आप आर की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये जो सी का वैल्यू पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे 1 और 2, 3 तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 इज द स्टॉप वैल्यू। तो यानी कि ये जो है 2 ही बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और सेकंड रो में क्या, हमें अप टू 2 कॉलम तक ही तो वैल्यू प्रिंट कराना है ना। इसलिए मैंने ऐसा लॉजिक आपको बताया। ठीक है। तो जब भी उस टाइप का आपको शेप मिले, पैटर्न मिले प्रिंट करने के लिए, तो आप इस लॉजिक को पकड़ करके चलो। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये काफी सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको लेकर के चल सकते हो। ठीक है। एक थर्ड वेरिएबल मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, दैट इज द के। एक और वेरिएबल मैंने ले लिया, के इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे 10 मैंने इनिशियलाइज किया के का वैल्यू। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट के कर दूंगा। ठीक है। तो के का वैल्यू 10 पहली बार में प्रिंट होगा। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आपको, और एंड विथ स्पेस बार। और यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 1 डिक्रीज कर देंगे बाई 1, के इज इक्वल टू के माइनस 1, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग इस इनर लूप से बाहर आकर के सिंपली बस प्रिंट फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसको समझते हैं इस कोड को, है ना। काफी सिंपल सा। सबसे पहले सर आपका के का वैल्यू क्या हो रहा है, के का वैल्यू सबसे पहले 10 है ना। 10 हमने इनिशियलाइज किया के का वैल्यू। ठीक है। चलिए, तो के का वैल्यू 10 हो गया हमारा। ओके। ये आपका आउटर लूप है, मेन लूप है। इस लूप के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक तो ये फॉर लूप है और एक ये प्रिंट फंक्शन है। ये आपको पता है कि जब ये फॉर लूप फॉल्स होगा तो ये वाला प्रिंट फंक्शन काम करेगा, है ना। तो आर इन रेंज, अभी फिलहाल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। जब आर का वैल्यू 1 होगा तो आप आओगे इनर लूप में, सीधा इस लूप में एंट्री मारोगे। सी इन रेंज, सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आर का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2, 2 स्टॉप वैल्यू बना आपका। यानी कि ये जो सी का वैल्यू जो है 1 होगा और ये लूप एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है सर। तो जब सी का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट के, आप क्या प्रिंट करोगे, के का करंट वैल्यू प्रिंट करोगे, दैट इज द 10। तो के का करंट वैल्यू 10 है तो आपने 10 प्रिंट कर दिया। एंड विथ स्पेस बार, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस ले लिया। ठीक है। उसके बाद जस्ट आप तुरंत क्या कर दो, के इज इक्वल टू के माइनस 1, के की जगह 10 पुट करो, 10 माइनस 1 9। तो के का वैल्यू क्या हो गया, यहीं पे आपका के का वैल्यू 9 हो चुका है ना। यहीं पे 10 के बाद क्या हो चुका, के का वैल्यू 9 हो गया है।
राइट, पहले 10 था अब 9 हो चुका है। अब वापस से आप इस लूप में जाओगे फॉर सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला प्रिंट फंक्शन काम करेगा क्योंकि वो लूप फॉल्स हो चुका है। तो प्रिंट मतलब इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए ये क्या करेगा, कर्सर को शिफ्ट कर देगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, है ना, क्योंकि प्रिंट के अंदर तो हमने कुछ लिखा नहीं है ना। उसके बाद फिर से आप आउटर लूप में जाओगे, है ना, क्योंकि इस आउटर लूप का मेन लूप का 2 ही स्टेटमेंट था कि ये, तो ये भी फॉल्स हो चुका है और ये तो एग्जीक्यूट कर चुका है, तो आप फिर से आउटर लूप में जाओगे, मेन लूप में जाओगे, ठीक है। तो फॉर आर इन रेंज मैंने क्या बताया था, मेन लूप में आप जितनी बार जाओगे वहां पे आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है ना, उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा, है ना, यानी फिर से आर का वैल्यू 1 नहीं होगा, अब आर का वैल्यू 2 हो जाएगा, पहले 1 था तो, है ना। अब यहाँ पे फिर से पुट करो आर की जगह 2, अब इनर लूप में आओगे 2 + 1 3, 3 स्टॉप वैल्यू हो गया, तो सी का पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगा 1, जब सी का वैल्यू 1 बनेगा, है ना, जब सी का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट के का आप करंट वैल्यू 9 प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड विथ स्पेस बार, थोड़ा सा स्पेस आएगा, है ना। उसके बाद k इज इक्वल टू k-1, यहीं पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, ठीक है। k का वैल्यू क्या हो गया, अभी 8 हो चुका है k का वैल्यू, नो इशू। फिर से आप जाओगे ऊपर c इन रेंज, अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जब c का वैल्यू 2 होगा तो प्रिंट k का करंट वैल्यू आप क्या प्रिंट करोगे, 8 प्रिंट करोगे, और k का वैल्यू 8 प्रिंट होने के बाद फिर से k का वैल्यू डिक्रीज करेगा बाय 1, 8 - 1 7, अब k का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। अब वापस से फिर से आप इनर लूप में जाओगे, यहाँ पे देखो सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 इज द स्टॉप वैल्यू, तो ये लूप फॉल्स होगा, तो ये वाला प्रिंट फंक्शन काम करेगा, प्रिंट इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए क्या करना, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। फिर से हम लोग गए मेन लूप में फॉर आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग सी इन रेंज, सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा तो प्रिंट के का करंट वैल्यू दैट इज 7, 7 हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, है ना। 7 प्रिंट कराने के बाद थोड़ा सा स्पेस लेंगे, उसके बाद k इज इक्वल टू k-1, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, k का वैल्यू 6 हो चुका है। वापस से लूप में जाओगे सी इन रेंज, सी का वैल्यू क्या होगा 2, देन अगेन प्रिंट के का वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे 6 एंड विथ स्पेस बार, फिर से प्रिंट करने के बाद 6 - 1 के का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे बाय 1, तो के का वैल्यू हो जाएगा 5, अगेन विल गो टू द लूप फॉर सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू हो जाएगा 3, जब सी का वैल्यू 3 हुआ तो प्रिंट के का करंट वैल्यू हम लोग फिर से क्या प्रिंट कर देंगे, 5 प्रिंट कर देंगे। 5 प्रिंट करने के बाद फिर से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, है ना। ये वाला प्रिंट फंक्शन वर्क करने के बाद ये वाला काम करेगा, तो 5 - 1 k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आप जाओगे सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू इस बार 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज 4 इज द स्टॉप वैल्यू, आर का वैल्यू 3 है ना, तो 3 + 1 4, 4 इज द स्टॉप वैल्यू, तो जब ये फॉर लूप क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, है ना, विदाउट प्रिंटिंग इन दिस लाइन एनीथिंग, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे कर्सर आ चुका है, यहाँ से फिर से हम लोग गए मेन लूप में आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 4 हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है। चलिए तो सी इन रेंज, सी का वैल्यू फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, सी का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, देन प्रिंट के का करंट वैल्यू क्या है सर, 4 है, तो आप यहाँ पे 4 प्रिंट करोगे एंड विथ स्पेस बार, वापस से लूप में गए, है ना, इनर लूप में सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू 2 हुआ, देन सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना, देखो फिर से आते हैं सी इन रेंज, जब सी का वैल्यू 1 था तो आपने क्या किया, प्रिंट के का करंट वैल्यू 4 प्रिंट कर दिया, तो 4 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट तो रन करेगा ना, k इज इक्वल टू k-1, तो 4 - 1 3, यहीं पे k का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होने के बाद आप जाओगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो c का वैल्यू तब 2 होगा, और जब 2 होगा तो अगेन प्रिंट के का करंट वैल्यू 3 प्रिंट करोगे, और जस्ट प्रिंट कराने के साथ ही इसका वैल्यू 1 डिक्रीज कर जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए फिर से ऊपर गए सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू क्या हुआ, 3 हुआ, परफेक्ट। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा तभी समझ में आएगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन 100% रखना होगा आपको। आइए तो प्रिंट के का करंट वैल्यू अब क्या है हमारा, 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, देन एंड विथ स्पेस बार, फिर से प्रिंट कराने के साथ ही के का वैल्यू डिक्रीज कराना बाय 1, तो 2 - 1 1 हो गया यहाँ पे के का वैल्यू, के का वैल्यू 1 हो चुका है। चलिए ऊपर से लूप में जाएंगे, फिर से इनर लूप में सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू क्या 4 पॉसिबल है,
जी बिल्कुल 4 पॉसिबल है, तो सी का वैल्यू 4 होगा। प्रिंट के 4 होने के बाद प्रिंट के का करंट वैल्यू आप 1 प्रिंट करोगे, है ना, एंड विथ स्पेस बार, और 1 होने के साथ ही यहाँ पे के का वैल्यू 1 डिक्रीज कर देंगे बाई 1, तो 1 माइनस 1, अब के का वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। ठीक है, 0 हो गया, फिर से ऊपर जाएंगे सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 5 तो पॉसिबल नहीं है ना, क्यों पॉसिबल नहीं है 5, क्योंकि आर का फाइनल वैल्यू क्या था, 4 था, है ना, तो 4 प्लस 1 5, 5 स्टॉप वैल्यू बन रहा है, तो ये इनर लूप मेरा फॉल्स हो चुका है। जब ये इनर लूप फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर का ये दोनों स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग। तो कर्सर हमारा नया लाइन में चला गया है और ये 0 प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से फिर से हम लोग मेन लूप में जाएंगे, आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, नहीं 5 आर का वैल्यू नहीं हो सकता, 5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 इज द स्टॉप वैल्यू। ठीक है, तो जब मेन लूप आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये आउटर लूप जब फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम रुक जाएगा और फाइनल आपका ये आउटपुट आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, काफी सिंपल सा कोड था। ठीक है, सेम ही लॉजिक अभी तक हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही आउटपुट आता भी है या नहीं। ओके ओके, देखता हूं हम लोग, चलिए। तो आप देख सकते हो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी किस कहीं पे भी इस लॉजिक में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।